दोस्तों, बीएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। आज हम बात करेंगे सिंगर युवराज के बारे में, जिन्हें बॉलीवुड में यूवी के नाम से जाना जाता है। यूवी हिमाचल और पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब इंडस्ट्री के लिए काफी काम किया है, उसके बाद बॉलीवुड में भी काफी धमाल मचाया है। बॉलीवुड की अगर बात करें, दबंग 2 का जो गाना है चिपका ले सैया फेविकोल से, रातों रात हिट हो गया था। और दूसरा गाने की अगर बात करें, जवानी ले डूबी, कौन नहीं जानता इन गानों को। आज हम बात करेंगे महादेव शंभू के बारे में। जी हाँ, यूवी भजन भी गाता है और इसके भजन काफी पॉपुलर है। कोई ऐसा लेबल नहीं है जिस पर ये सिंगिंग नहीं करते हैं। महादेव शंभू जो गाना है एक शिव भक्त के ऊपर है। ये सावन में लॉन्च किया गया, रातों रात ये 1 मिलियन क्रॉस कर गया है। जिसे लिरिक्स हैं जिसके आंचल आहूजा के प्रोड्यूस किया है आकाश वशिष्ठ ने, और म्यूजिक है संकल्प श्रीवास्तव का। इस मौके पर हमने यूवी से खास बातचीत की। देखिए क्या कहा यूवी ने। हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू। ये गाना है, आप सुनते रहिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। हाय हाय जवानी ले डूबी, ओए होए जवानी ले डूबी, हाय हाय जवानी ले डूबी, ओए होए जवानी ले डूबी। हाय, मैं हूँ यूवी और आज मैं जवानी ले डूबी नहीं लेके आया हूँ, आज लेके आया हूँ महादेव शंभू। मेरा नया गाना है और बहुत चल रहा है, सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। एंड आई एम सो थैंकफुल टू द होल क्राउड, होल लिसनर्स। सर, सावन का महीना है और ये गाना अपने आप में एक हिट हो गया है, कैसे जहन में आया इस गाने को लेकर? देखिए, ये जो प्रोडक्शन है आकाश वशिष्ठ जिन्होंने ये प्रोड्यूस किया है, ये श्रेय तो उनको जाता है और उससे भी ज़्यादा श्रेय जाता है म्यूज़िक डायरेक्टर संकल्प श्रीवास्तव, जिन्होंने इस गाने को इतना अच्छी ट्यून दी है। और एक और नाम है आंचल आहूजा, जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं। और उसके साथ इन सबको पिरोने वाला आइरिस म्यूज़िक मतलब जो एक प्रोडक्शन हाउस है। तो इन सब की मेहनत पहले से हो चुकी थी। उन लोगों ने एक गाना तैयार कर लिया था और ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये सोच लिया था कि यूवी इसको गाने वाला है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मेरे लिए सोचा। और जब ये गाना मैंने गाया था, टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैंने ये गाया था तो उसका म्यूज़िक कंप्लीट नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो गाना डेवलप हुआ था और जब मैं गा रहा था तो मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब मैंने इस गाने को गाने में करीब 1-1.5 घंटा गाया था मैंने गाना, मुझे अभी भी याद है। तो इसमें बहुत सारी वॉइसिंग्स, हारमोनीज़ वगैरह, और जिस तरह से म्यूज़िक डायरेक्टर ने मुझे, मतलब संकल्प ने जिस तरह से डायरेक्ट किया कि अरे ये कर दो, वो कर दो। तो एक भजन में ज़्यादातर इतना कुछ होता नहीं है जितना कुछ उन्होंने करवाया, और उसका रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं। अक्सर एक ट्रैक होता है लोगों का, एक अपनी सोच होती है, एक पहचान होती है। पंजाबी गाने गाते थे आप, तो भजन में भी कैसे एकदम ट्रैक में भजन जो इतना अच्छा कर लेते हैं आप। ये पंजाबी गाने पॉप वाला पॉप में ही रहता है। अगर बादशाह की और सिंगर्स की बात करें, तो आप तो पंजाबी होकर भजन और सब चीज़ें कर लेते हैं। सर, एक्चुअली ऐसा है कि मैंने इंडियन क्लासिकल सीखा है। तो इंडियन क्लासिकल में इतनी ताकत होती है कि आप कुछ भी गा सकते हैं। अगर आप अच्छे से सीखते हैं तो कव्वाली गा लो, पंजाबी गाना गा लो, क्योंकि सुर तो सुर है। मैंने ऑलमोस्ट इंडिया की कम से कम भी 20-22 लैंग्वेजेस में मैंने गाने गाए हैं, जिसमें से कि बंगाली, गुजराती, पहाड़ी, राजस्थानी, पंजाबी में तो मेरे कुछ गाने हिट भी हैं। तो लेकिन फिर से ये कहना चाहूँगा कि सीखना ज़रूरी है, और अगर आप क्लासिकल सीखे हुए होते हैं तो ये इजी हो जाता है थोड़ा सा। ये जो गाने हैं, अगर महादेव जो गाना है, इसके वीडियो के बारे में बात करें, वीडियो जो बना है इसके बारे में क्या कहना? देखिए, ये जो गाना है लिरिकल अभी तक आया है और वीडियो जल्दी ही आप लोग देखेंगे। और बिना वीडियो के ही ये गाना वायरल हो गया और लोग इतना पसंद कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि प्रोडक्शन हाउस इस वीडियो को भी लाने की प्लानिंग कर ही रहे होंगे, और मैं भी उसमें हूँ तो और मज़ा आ रहा है।
लेकिन कहीं ना कहीं सावन के अगर पहले आता, सावन के आखिरी दिन आया है, इस चीज़ का मलाल है आपको? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सावन इस बार 2 महीने का था, तो ये सावन अगर 1 महीने बाद भी आ जाता तो शायद ये और बड़ा हिट होता है। लेकिन जैसे महादेव शंभू की मर्ज़ी है, उनकी इच्छा है, तो फिर भी एक लास्ट डे में अच्छे दिन पे रिलीज़ हुआ था। सोमवार था सावन का, लास्ट सोमवार, एंड मेरा उस दिन व्रत भी था। तो मुझे लगता है शिव शंभू ने मुझे मतलब उसका फल दिया है। आप नोक से हैं, मानते हैं इन चीज़ों को, ये व्रत वगैरह रखना, ये सब चीज़ें? मैं 100% विश्वास रखता हूँ, क्योंकि देखिए, आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आप कितने भी आगे निकल जाएं, लेकिन एक शक्ति है जिसको आप लोग अलग अलग भाषाओं में, मतलब कोई अल्लाह कह रहा है, कोई वाहेगुरु बोल रहा है, कोई जीसस बोल रहा है, लेकिन एक शक्ति तो है। अगर वो कोई नहीं मानता तो मुझे लगता है कि वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो मुझे भी पूरा विश्वास है, और स्पिरिचुअली मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा झुकाव कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो मेरा भी है बिल्कुल, और मैं मानता हूँ इन बातों को। ये भी एक चीज़ जानना चाहेंगे कि इस पर गाने बहुत आए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बहुत सारे गाने आते हैं, तो इसमें अलग हटके क्या एक्सपेरिमेंट आपका? देखिए, हर हर महादेव तो मैंने भी गाए हैं, मतलब मैं बहुत सारे गाए हैं। मैंने टी सीरीज़ के इतने सारे भजन्स गाए हैं आज तक, टिप्स के गाए हैं, टाइम्स के गाए हैं, वीनस के लिए गाए हैं, मतलब शायद ही ऐसी कोई कंपनी होगी जिसके लिए मैंने नहीं गाया। लेकिन इसमें जो अलग था, इसमें ना यूथ को कनेक्ट करने वाला एक म्यूज़िक है। तो आप जब इसको सुनेंगे, जो इसकी बीट्स हैं, जो इसका म्यूज़िक है, हालांकि देखिए उसमें हारमोनियम बजा है, एक हारमोनियम का एक पीस है, लेकिन वो इतना कमाल का बना है, तो वो सभी को, यूथ को भी, और जो उसकी बीट्स हैं, बीट्स में उसमें ना डमरू का इस्तेमाल किया गया है, टिक 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 टक टक टिक 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 टिक। तो ये बीट है, ऐसा नहीं कि ढोलक तबले का यूज़ ही नहीं है, और उसमें रिदम में स्पेशली डमरू का यूज़ किया गया है, और कमाल ही है, मतलब वो शायद इसीलिए कनेक्ट हो रहा है वो लोगों से। शंभू की कृपा आपके ऊपर रही है। अगर आपके कैरियर की बात करें, गाने से हटके थोड़ा रही, तो जी शुरुआत कब हुई आपकी? जी, मैं अराउंड 2002-03 में बॉम्बे आया था। तो मैं आते ही लकीली मैंने साजिद वाजिद म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, उनका असिस्टेंट, मैं उनका फर्स्ट असिस्टेंट था, और लास्ट तक भी रहा काफ़ी टाइम तक। और मुझे पहला ब्रेक भी उन्होंने ही दिया था। फेविकोल सॉन्ग आया था दबंग में, तो उसमें वाजिद भाई, मैं, ममता शर्मा और एक और सिंगर थे, तो उनके बीच में मतलब मैं भी था। तो वो एक पहला गाना था जो बहुत चला था, और उससे पहले भी एक मैंने गाया था उनका, मैं और मिसेस खन्ना, सलमान खान की मूवी थी, तो उसमें एक गाना गाया था, हैपनिंग। तो वो मैंने, वाजिद भाई और सुनिधि चौहान ने गाया था, वो भी काफ़ी हिट हुआ था। लेकिन जवानी ले डूबी जब आया तो उसने तहलका ही मचा दिया। 2016 में रिलीज़ हुई थी फिल्म ये, तो तब से बस चल रहा है। वो गाने की एक लाइन गुनगुनाएंगे आप? वो मैं शुरू में गा चुका हूँ। फेविकोल वाला जो है। फेविकॉल से लौंडिया पटाएंगे मिस कॉल से, ये लाइन्स थी हमारी, तो मैंने वहीं से शुरू किया। सॉरी, थोड़ा सा भजन के बीच में इस तरह का। सर, कितना लकी मानते हैं आप साजिद वाजिद के, आप सागिर में काम सीखा आपने, कितना लकी मानते हैं इस चीज़ को? लोगों को सालों निकल जाते हैं, 20-20 साल हो जाते हैं। जी देखिए, ये मैं सचमुच अपने आप को प्रिविलेज्ड मानता हूँ, और बहुत भगवान की मतलब एक कृपा रही मुझ पर कि बॉम्बे आने के बाद उन्होंने मेरा गाना सुना था मेरे वाजिद भाई ने, साजिद भाई ने, और उन्होंने सुन के, मुझे याद है उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उन्होंने सुन के मुझे बोला कि तुम अच्छा गाते हो, लेकिन एकदम से चांस भी नहीं मिलता है। तो सीखे होने के अलावा ना एक बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि जो इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, जो हिट सिंगर्स हैं, वो क्या स्टाइल से गाते हैं। बहुत बार हमें ना जब हम सीखते हैं गाना या कोई भी काम, फोटोग्राफी समझ लो, तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग पूर्ण हो गए हैं, मतलब मैंने एमए कर लिया म्यूज़िक में, या मैंने बहुत सीखा है, क्लासिकल सीखा है, तो मुझे आ गया है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता लगता है कि ये बहुत बड़ा समंदर है, और यहाँ पे सब पूरे इंडिया के जो बेस्ट लोग हैं
वो यहाँ पे आके अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो उनके बीच में अगर आपको आगे निकलना है तो नेचुरली साजिद वाजिद जैसे लोग अगर आपका साथ दे दें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। एंड मैंने उनसे असिस्टेंटशिप में काफ़ी कुछ सीखा, और आशा जी से लेके लता जी को नहीं मैं सुन पाया सामने अपने, लेकिन आशा जी से लेके नए जितने भी सिंगर हैं अरिजीत तक मैंने सबको खुद गाते हुए देखा है, गवाया है इन एज अ असिस्टेंट। तो वो सबका एक्सपीरियंस भी मैंने खुद में मतलब मैंने सीखा है उन लोगों से भी। तो पहले क्या होता था कि धार्मिक गाने होते थे, एक सुनने वाले अलग ही जोन होता था। आजकल धार्मिक गाने जो हैं मतलब ऐसा हो गया कि हर बच्चे से लेकर सब सुनना पसंद करते हैं, तो उसकी जो बीट है हर चीज़ बदलाव आ चुका है। जी क्या कहना चाहोगे इसमें? सर, देखिए वक्त के साथ साथ चेंज होना चाहिए। आपके खान पान में चेंज होता है। आप बैलगाड़ी से कार्स में पहुंच गए हो, रेंज रोवर्स तक पहुंच गए हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप नए टाइम के साथ वक्त के साथ साथ चेंज होते रहें। तो अभी भजन्स का भी तरीका चेंज हो गया है, उनके गाने का स्टाइल चेंज हो गया है। देखिए सुर वही हैं, लेकिन सिर्फ एक अंदाज़ चेंज हुआ है ताकि वो नए लोगों के साथ कनेक्ट हो सके, बस इतना सा चेंज है। एंड इट्स अ वेलकमिंग चेंज। मुझे तो अच्छा लगता है कि चेंज आया है म्यूज़िक में। सारे गाने आपके हिट होते जा रहे हैं, क्या ऐसा क्या कमाल है? सर ये भगवान की कृपा है। और इसके अलावा क्या क्या रनिंग प्रोजेक्ट हैं आपके, महादेव के अलावा जो भी पाइपलाइन में है? पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी इसके कुछ ही दिनों बाद मेरा एक पंजाबी गाना आने वाला है, मतलब पॉप सॉन्ग है, और लेकिन वो बहुत बड़ा गाना है। मतलब मुझे पहले से पता है कि वो भी हिट गाना है और बहुत बड़ा गाना आने वाला है। और बहुत सारी मूवीज़ में मैंने गाने गाए हैं, साजिद वाजिद के साथ बहुत कुछ गाया है, और पाइपलाइन में बहुत कुछ है सर। अगर मैं बोलूँ आपसे दबंग का कितना बड़ा एक्सपोजर मिला आपको? सर दबंग में ना एक्सपोज़र तो 100% मिला, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भले हम 4 सिंगर्स थे, इंक्लूडिंग वाजिद भाई, मैं, ममता शर्मा, एक और सिंगर, तो 4 सिंगर्स के होते हुए भी जो एक बड़ी फिल्म आती है ना सर, तो बड़ी फिल्म में अगर आपकी 2 लाइन्स भी आती हैं तो वो रिकॉग्नाइज होती हैं। और फेविकॉल बहुत बड़ा हिट गाना था, और उसके बाद फिर जवानी ले डूबी, जिसमें कि सिर्फ मैं था, सोलो सॉन्ग, मेरा डुएट सॉन्ग था मेरा और कनिका कपूर जी का, तो वो हिट हुआ। तो मज़ा तो आया। और फेविकॉल वैसे चिपका लेता है सबको, लेकिन मेरे को फेविकॉल ने आगे बढ़ने का मौका दिया। सर अपना गुरु किसको मानते हैं आइडियल, जिसको देखकर आप मतलब यहाँ तक पहुँचे, एक के बाद हिट महादेव जैसे हिट गाने आपने दिए, किसको मानते हैं अपना आइडियल? देखिए मैं आइडियल ऐसे मेरा मैं किसी को कॉपी नहीं करता हूँ, तो आइडियल तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी अच्छे सिंगर्स रहे हैं, अगर पुराने सिंगर्स में देखा जाए तो 2 ही पिलर्स हैं, तो दैट इज़ रफ़ी साहब एंड किशोर कुमार। तो वो जो पिलर्स थे, वो जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, वो आज तक चलता आ रहा है। अगर आप देखेंगे सोनू जी रफ़ी साहब स्टाइल में थे, और अरिजीत अभी भी किशोर कुमार वाले स्टाइल में है, लेकिन साथ के साथ उनकी अपनी अपनी आजकल के हिसाब से इंग्लिश भी गाते हैं लोग, वेस्टर्न भी गा रहे हैं हम लोग, तो वो सब मिलजुल के एक नया स्टाइल बनता है। लेकिन पिलर्स अभी भी वही हैं, स्कूल ऑफ सिंगिंग 2 ही हैं। तो मुझे लगता है कि मैं भी उनका ही फ़ैन हूँ, रफ़ी साहब, किशोर कुमार। और नए दौर में उसके बाद उदित नारायण जी मुझे बहुत पसंद है। देन के वाज द फर्स्ट। के मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि के एक ऐसा सिंगर था जिसकी आवाज़ नई थी, जिन्होंने अपनी आवाज़ में गाया, और वेस्टर्न को इंडियन म्यूज़िक में जो गाने का स्टाइल है सबसे पहले उन्होंने किया था। भले ही आज लोग बोलते हैं कि मैं हूँ, लेकिन के जी थे जिन्होंने एक नया ब्लेंड किया था वॉइस को, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और उदित जी जो हंस के गाते हैं वो कमाल है। और नए दौर में अरिजीत ऑब्वियसली। सर सारेगामा में आप एज ए जूरी भी हैं जी, क्या कहना चाहिए, मतलब उसमें कितना मज़ा आता आपको जूरी में बैठ के, या पुरानी चीज़ें कुछ सीखने को मिलता है? जी, एक्चुअली सारेगामापा ZDB पे आता है, और उसमें जब मुझे मौका मिला था, मेरा ये जवानी ले डूबी गाना जब हिट हुआ था, तब मुझे उन लोगों ने मौका दिया था, क्योंकि जी का ही गाना था, ये जी म्यूज़िक पे ही गाना आया था। तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मेरे को मौका दिया, और उस वक्त साजिद वाजिद उसमें जजेस में थे, तो मैं उनकी टीम में था एज ए जूरी मेंबर।
तो बहुत अच्छा लगा था। और फर्स्ट टाइम जब मैं उस कुर्सी पे जाके बैठा था तो रियली मतलब एक प्राउड तो फील होता ही है, लेकिन साथ साथ में एक ग्रेटिट्यूड था। थैंक्स कर रहा था मैं भगवान का कि जिस जगह पे लोग गाने के लिए तरसते हैं आज मैं वहाँ पे जूरी में बैठा हुआ हूँ। और उसके बाद रेगुलरली मैंने 4-5 सीजन्स एज ए जूरी मेंबर किए हैं। और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा गाते हैं, कई बार उनकी सिंगिंग सुन के डर लग जाता है कि हम कैसे इनको, बहुत छोटे छोटे मतलब 10 ईयर्स 15 ईयर्स 14 ईयर्स के लोग गा रहे होते हैं और बड़े लोग भी इतना अच्छा गाते हैं। तो सीखने को तो मिलता है। आप जब किसी को जज करते हो तो उसकी खामियां तो निकाल ही रहे होते हो, लेकिन साथ में उनकी खूबियां भी सुन रहे होते हैं। और जो इतनी दूर तक पहुंचते हैं, मतलब जो फाइनलिस्ट्स होते हैं वो ऐसे ही नहीं पहुंचते हैं, उनमें बहुत कमाल की बातें होती हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो एज ए जूरी मेंबर भी हम लोग काफ़ी सीखने को मिलता है हम लोगों से। सर सिंगर का और लेबल का चोरी दामन का साथ होता है जी। तो आयरिश म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आयरिश म्यूज़िक एक उभरता हुआ नया और मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल एक जैसे पंच की तरह से, जैसे पंच पड़ता है ना बहुत तेज़ी से सन्नी पाजी का, जैसे गदर में पड़ा ज़ोर से, तो आयरिश म्यूज़िक वैसे ही आ रहा है बहुत ज़ोर से, मतलब 12.5 किलो का हाथ की तरह से आए हैं ये लोग। और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि उस उनकी ग्रोथ में मैं एक छोटा सा